अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू कायदे का पार्ट नंबर 2 दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि आपने अगर पहला पार्ट देखा होगा तो 8 पेज के हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज का जो सबक है वो है ज़बर ज़ेर और पेश के बारे में। और यूँ कह लीजिए कि आज का जो सबक है उसका उर्दू ग्रामर से ख़ास ताल्लुक़ है और उर्दू अल्फाज से भी इसका ताल्लुक़ है। और ख़ास करके वो लोग जो ज़बर ज़ेर पेश को अदा नहीं कर पाते उनके लिए तो काफ़ी अहम ये सबक है। तो आइए आज का जो सबक है इसमें हम ज़बर के साउंड को, ज़ेर के साउंड को और पेश के साउंड को और हुरूफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश आएंगे तो उनका साउंड किस तरह बनेगा, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की उर्दू का जो कायदा है उसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमें शुरू करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ज़बर की तख्ती। तो ज़बर आप देख सकते हैं, तख्ती यानी ये पूरा जो चैप्टर अलिफ से या, ठीक है, ये देखिए ये लकीर जो है आप ये इसको हम ज़बर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ज़बर। और ये नीचे हो तो ज़ेर, यानी ये हर्फ के ऊपर हो तो ज़बर होगा और नीचे हो तो ज़ेर होगा। इसको भी हमें सही तरीके से अदा करना है। ज़बर को भी ज़ा से, सख्ती से, ज़ेर और पेश जो गोल आता है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले इन हुरूफ को पढ़ लेते हैं। जैसे हम इसको हिज्जे करेंगे यानी इसमें हरकत का जो ज़बर ज़ेर पेश है इसका नाम लेकर अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे अलिफ ज़बर अ है ना, तो जब ज़बर आ जाएगा तो उसका साउंड किस में बदल जाएगा? अ में। इस तरह हम बे पढ़ेंगे या बा अगर आप पढ़ते हैं मखारिज से तो दोनों सही है, तो बे या बा। लेकिन जब इसको हम ज़बर के साथ मिलाएंगे यानी इसको ऊपर जब हम ज़बर को पढ़ेंगे तो बे ज़बर ब का साउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पे ज़बर प, ते ज़बर त, टे ज़बर ट, से ज़बर स, जीम ज़बर ज, है ना, चे ज़बर च। इनकी शक्लों को भी आप देखते जाए वापस से, चूँकि ये अल्फ़ाबेट्स को ही हमें मजबूत याद रखना है, उनके साउंड को भी आप तवज्जो के साथ सुने ताकि आपको आसानी से याद हो सके। इस तरह हे, बड़ी हे भी कहते हैं इसको, हे से हे ज़बर ह, है ना, इस तरह खे ज़बर ख, दाल ज़बर द, डाल ज़बर ड, है ना, इस तरह ज़ाल ज़बर ज़, रो ज़बर रो या र, है ना, ड़े ज़बर ड़, ज। अब देखिए रवा से, रवा यानी ज़बर ज़ेर पेश का नाम लेना। आप इसको हिज्जे कर लीजिए। जैसे सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, ये हिज्जे से हुआ। अब ये हम डायरेक्ट पढ़ेंगे स ज त, तो ये रवा से हो गया। ठीक है, ज़ो ज़बर ज़, आइन ज़बर अ, ग, फ, क, ग, है ना, ल, म, न, व, ह। देखिए मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको हाय चश्मी, तो ये दो चश्मे वाली हाय ये है, अब देख लीजिए। और ये हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर य और या ज़बर य, ये ज़बर य, दोनों सेम ही साउंड होगा। ठीक है, अब आइए आगे इसको आपको पूरा अच्छे से दोहराना है ये ज़बर के सबक को। ठीक है भाई, ये आगे का जो है आज का जो सबक है उसका हिस्सा ही है। तो ये क्या है? देखिए ज़ेर किस तरह है? ज़ेर, ज़ा या रो, ज़ेर की तख्ती। यानी अब ये देखिए लकीर के नीचे लाइन है, यानी हर्फ के नीचे ये वही त्रिची लाइन हो तो इसको हम ज़ेर कहेंगे। ठीक है, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? हमज़ा ज़ेर ई या अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, है ना, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, है ना, और टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जिम ज़ेर जी, चे ज़ेर ची, हे ज़ेर ही, खे ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, डाल ज़ेर डी। देखिए ये हिज्जे किया मैंने, ज़ेर का नाम लिया। अब यहाँ से आपको रवा से मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप हिज्जे ही कीजिए तो आसानी होगी। जैसे जी, री, ड़ी, जी, सी, है ना, शी, सी, ये दौद है ना अरबी में, लेकिन उर्दू में हमें ज़ौद पढ़ना है तो ज़ौद ज़ेर, जी, ती, जी, ई, घी, फ़ी, की, है ना, की, कौफ, और की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, है ना, हाय आवाज़ ही, और ये दो चश्मे वाली है ही, ई, यी और यी। ठीक है, तो ये हो गया ज़ेर का साउंड और ज़ेर का सबक। अब आगे है पेश की तख्ती। ठीक है,
पेश की तख्ती, देखिए पेश की शक्ल आप देख सकते हैं, पेश किस तरह बना हुआ है गोल, और ये ऊपर ही आएगा, हर्फ के ऊपर आएगा, ठीक है। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर, यानी ये जो अरबी उर्दू लेटर्स है अल्फ़ाबेट उनके ऊपर आएगा, और जो ज़ेर है वो इन लेटर्स के नीचे आएगा। ये इनकी एक जगह फिक्स है कि ज़बर और पेश ऊपर ही आएंगे, ज़ेर नीचे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए पेश का जो साउंड है वो हमज़ा पेश ऊ हो जाएगा, ठीक है। हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे है ना, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू, और ये चे पेश चू, हे पेश हू, खे पेश खू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, जाल पेश जू, रॉ पेश या रे पेश रू, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पेश जो वो है किस तरह साउंड को बदल देता है, ठीक है। देखिए अब आगे ये रवा से मैं आपको पढ़कर बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये क्या है, अड़ है, तो ड़ू, जू, सू, शू, सू, जू, तू, जू, ऊ, गू, फू, है ना, और ये कॉफ है, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक है, तो कॉफ पेश कू, कू, ये डंडी वाला काफ, ठीक है। और ये गाफ है, तो गाफ पेश गू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू, यू। उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आइए आज थोड़ा सा और दो मतलब 3-4 लाइन है तो उसे भी ले लेते हैं। देखिए क्या है, बेतरतीब है, वो क्या था, अलिफ से या तक तरतीब वाइज था। बहुत सारे लोग तरतीब वाइज तो पढ़ लेते, लेकिन ये बगैर तरतीब है, यानी लाइन से नहीं। अब हमें इसे अपने जहन की आजमाइश है हमारी, ठीक है। तो अगर आपने ज़बर ज़ेर पेश की मश्क की होगी, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकेंगे। जैसे सीन ज़बर स, मीम ज़ेर मी, आइन ज़बर अ, जा पेश जू, फे ज़बर फ, रॉ पेश रू, वाव पेश वू, से पेश सू, कौफ ज़बर क, बा पेश बू, गईन ज़ेर गी, ज़ौद ज़बर ज़। अभी आप वीडियो तो देख ही लीजिए, लेकिन आपको खुद से भी इसको पढ़ना है फिर बाद में, ठीक है, ताकि पता चल सके आप कितने पानी में, यानी आपको कितना आता है। ये भी तरतीब वाला अगर आप सही से पढ़ लेते तो इसका मतलब आपको जो हुरूफ है उनकी पहचान अच्छे से हो गई, और ज़बर ज़ेर पेश की भी पहचान आपको अच्छे से हो गई, ठीक है। तो ये अब देखिए रवा से मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। स, लू, ह, श, ही, व, त, ई, जू, ख, त, अ, जू, की, र, न, जी, दू, य, ई, स, फू, री, ज, प, गी, ड, ट, हड़, और ये च। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो में मैं काफ़ी हद तक इल्म दीन हासिल किया होगा, यानी ज़बर ज़ेर पेश के बारे में आपने पढ़ा। अब आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 3 उर्दू कायदे के तीसरे पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम 2 हर्फ वाले जो मिलावटी वाले हुरूफ हो गए और अलग अलग हुरूफ हो गए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनको यहाँ से हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।